वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, यह वही प्रदेश है जहाँ कभी कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई जाती थी, डीजे बजने पे रोक लगता था, कांवड़ यात्रा के समय यात्रा पे भी रोक लगता था। और आज यह वही प्रदेश बन गया है जो कांवड़ यात्रा पर निकले कांवड़ियों के पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से की जाती है। कितना परिवर्तन आया सिर्फ आपकी उंगली की एक सोची समझी रणनीति और निर्णय के कारण। आपने अपने इस पावन पवित्र अंगुली से जो कमल के फूल का पतन दबाया, लेकिन कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है, खास करके कांग्रेस और एक कांग्रेस के ही चट्टे बट्टे हैं ओवैसी। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कांवड़ यात्रियों पे कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा जो हो रही है, इसके लिए धन कहाँ से आता है। और ठीक यही सवाल ओवैसी साहब ने पूछा। पहले कांग्रेसी सुप्रिया को मैं जवाब देना चाहता हूँ। मोहतरमा, धन पहले भी आता था वहीं से जहाँ से आज आ रहा है, लेकिन पहले का धन किसी के जेब में जाता था और वह आज भी बिना कमाई के विदेश यात्रा पे यात्रा किया जा रहा है। कृपया आप बताएंगी, राहुल गांधी जो हफ्ते में हर हफ्ते विदेश यात्रा जाते हैं, यह धन कहाँ से आता है। मोहतरमा, आप सवाल नहीं पूछे तो अच्छा है, आपकी कांग्रेस सवाल नहीं पूछे तो अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस हिंदुओं के लिए आस्तीन की सांप है। हम ही ने दूध पिलाया और हम ही को डसने का काम इस कांग्रेस ने किया है। और आज आप सवाल कर रही हैं, शर्म नहीं आ रहा है। कांवड़ियों की पुष्प वर्षा कहाँ से हो रही है। 72,000 करोड़ रुपए टैक्स आते हैं सिर्फ मंदिरों से। अगर आज हिंदू पूछ दे, जो मंदिर में हम चढ़ाते हैं दक्षिणा, उसका जो टैक्स जाता है वह किस काम में कि कहाँ व्यय होता है, तो आपके पास कोई जवाब है। हिसाब तो कांग्रेस को देना चाहिए। 70 साल से हिंदुओं द्वारा दिए गए दक्षिणा जो मंदिर में दिया गया, उस पर जो टैक्स लिया, टैक्स का खर्च कांग्रेस ने कहाँ कहाँ किया, क्या बता सकती हैं आप। गूंगी हो जाएंगी इस सवाल पे। मोहतरमा, आप सवाल नहीं पूछे तो अच्छा है। और कांग्रेस की तो वैसे ही फजीहत हो रही है। आप जैसे लोग जले पे उसके नमक लगा रहे हैं। कांग्रेस तो अपनी अंतिम सांस गिन रही है, उसके बाद भी आप जैसे लोग कांग्रेस की गला घोंटने का काम कर रहे हैं। इसलिए सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ, और सवाल हिंदुओं के प्रति पूछने से पहले अपने गिरेबान में देखो। रही बात ओवैसी जी, तो वैसी जी हम हिसाब मांगने लगेंगे ना, तो हवेली के साथ पतलून तक बिक जाएगी, कर्जा नहीं चुका पाओगे। मंदिर को टैक्स से जो हज यात्रा करते हो, क्या उसका हिसाब दे सकते हो। हमने तो कभी नहीं पूछा कि मौलवियों को धन देने के लिए पैसा कहाँ से आता है। हमने तो कभी नहीं कहा कि हज हाउस बनाने के लिए पैसा कहाँ से आता है। हमने तो कभी नहीं कहा कि हज यात्रा पर अनुदान कहाँ से दिया जाता है। लेकिन आपने ठेका ले रखा है हिंदुओं को दुख देने का। वैसी साहब, अब यह भारत नहीं रह गया जो मौन रहेगा।
और वह हिंदू अब जाग चुके हैं जो कभी आप जैसे लोगों के चोट सहन करने के बाद भी नींद में सो जाते थे, अब अंगड़ाई ही नहीं लिए हैं, उठकर खड़े हो गए हैं। इसलिए आप जैसे लोग अपने जिह्वा से, गंदी जीभ से कांवड़ जैसे पवित्र का नाम न लो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शर्म नहीं आती? हमारे दिए टैक्स पे तुम्हारी यात्रा करते हैं, तुम्हारे मौलवियों को पगार भी दिया जाता है, हमने सवाल नहीं उठाया। तो थोड़े से पुष्प वर्षा क्या हो गए, तुम्हें जलन होने लगी? एक चीज याद रखना, अब हमने ठाना है हर प्रदेश में भाजपा को लाना है ताकि तुम जैसे लोगों के छाती पे चढ़ के मूंग दला जाए और तुम इसी तरह चिल्लाते रहो। यह कांवड़ यात्रा यात्रियों पे हुए पुष्प वर्षा के पुण्य का ही देना है जो हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कांवड़ यात्री जो चलते हैं निरंतर पैदल, उनके पांव में जो छाले पड़ते हैं, उस छाले को जो शीतलता पहुंचाती है सरकार, वही पुण्य आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तुम जैसे लोग नहीं समझ पाओगे। और कांवड़ यात्री, कांवड़ियों ने खुलकर आशीर्वाद दिया है, आने वाले समय में हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे दिए टैक्स के पैसे से आप लोगों का भी कल्याण होता है और हमारे ऊपर ही उंगली। सुन लो कांग्रेस और सुन लो वैसी, और ऐसे सवाल दोबारा न पूछना, नहीं इससे भी कड़ी जवाब की आशा करके रखना। वंदे मातरम। भारत माता की